हाय, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप कि आप सभी इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपने परिवार के साथ स्वस्थ हों, खुश हों। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। आज बिजनेस स्टडीज़ की आपकी क्लास लगने वाली है और इससे पहले कि क्या होने वाला है इस सेशन में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को घर पे रह के फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकें। आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। वहाँ भी आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट क्विज सेशन है ये, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये पहला चैप्टर था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 5 लेक्चर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे रिलेटेड 16 MCQ, 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले ही की तरह आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा, 4 ऑप्शन बोलूँगा, जो आपको सही लगे वो ऑप्शन आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है और जब मैं आंसर वेरीफाई करवाऊँ तो आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, वाइट बोर्ड से इस पे मैं इसलिए आ गया कि ये परमानेंटली नहीं है, ये फिर आज के लिए है और जब जब क्विज़ होगा तभी आपका स्लाइड शो होगा। बाकी के सारे क्लासेस फिर से आपके वाइट बोर्ड पे ही होंगे। इस पे करवाना क्विज़ आसान भी होता है और दूसरी चीज़ इस पे इंटरेस्टिंग भी होता है, तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को रखा है आपके सामने। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ आर। ठीक है, मतलब कि अनिश्चितताओं के कारण कम लाभ या हानि होने की संभावना जो है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बिजनेस कंटीजेंसी, सेकेंड ऑप्शन आपके पास बिजनेस रिस्क, थर्ड वन इज बिजनेस वेंचर एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। यू हैव 10 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब, आपको याद करवा दूं कि बिजनेस रिस्क एक टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था और पूरी की पूरी ये बिजनेस रिस्क की डिफिनीशन यहाँ पे लिख दी गई है कि उस पॉसिबिलिटी को जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस होने की संभावना होती है अनिश्चितताओं के कारण, उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी व्यवसाय को शुरू करने के समय इसमें से कौन है जो उसका फैक्टर नहीं है, मतलब 3 आपके जो होंगे वो फैक्टर होंगे, एक नहीं होगा, उसी को आपको पहचानना है। फर्स्ट है रूटीन वर्कलोड, ऑप्शन बी है साइज ऑफ द फर्म, थर्ड है फाइनेंस एंड द फोर्थ वन इज लोकेशन ऑफ द बिजनेस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त। और स्टूडेंट, इस सवाल का सही जवाब आपका होगा रूटीन वर्कलोड, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, चाहे वो साइज़ हो, चाहे लोकेशन हो या फिर फाइनेंस हो, ये तीनों के तीनों ऑप्शन फैक्टर हैं बिजनेस स्टार्ट करते समय। फाइनेंस को तो बिजनेस का ब्लड कहा जाता है, तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन ए इज़ द क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट option of this question. And now we have to move on our next slide, where the question 3 is, name the two broad categories of business activities. बिजनेस एक्टिविटीज़ के 2 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकेंड वन इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन आपके पास इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। समय आपका शुरू हो चुका है, जल्द से जल्दी सवाल का जवाब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए, इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं। इस सवाल का सही जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमर्स इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। कॉमर्स जो है वो ट्रेड से रिलेटेड और कोई एक और टर्म है उससे रिलेटेड है, और वो कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। डैश टू ट्रेड, यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास सपोर्टिंग, ऑप्शन बी इज द सब्सिडियरीज, ऑप्शन सी इज ऑक्सिलरीज एंड द फोर्थ वन इज नन।
समय सीमा समाप्त हुआ आपका और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑक्सिलरीज। हालांकि इसमें जो भी ऑप्शन हैं वो सब सिमिलर हैं, सपोर्टिंग, सब्सिडियरीज या ऑक्सिलरीज, तीनों के तीनों जो हैं साइनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पे फिट होगा ऑक्सिलरीज क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया था वहाँ पे ऑक्सिलरीज ही था। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस के सहायक साधन। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर और हमारा पांचवा सवाल होगा, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द सब्सिडरी ऑब्जेक्ट of the business. The given statement is true, false, can't say. Earning of profit is considered to be the subsidiary of business of the given statement is option A है true, option B है false, option C है can't say. प्रॉफिट अर्न करना व्यवसाय का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, द्वितीयक उद्देश्य है। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको, ये फॉल्स है। किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ना कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑप्शन विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें से बिजनेस रिस्क के तीन ऑप्शन जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, कौन एक ऐसा है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको पहचानना है। द फर्स्ट वन इज लॉस इज द रिस्क बियरिंग, option is business risk are due to uncertainties. C है risk is essential component of every business and the D is degree of risk depends upon the nature and size of the business. आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड के अंदर आपको सही सवाल का जवाब दे देना है। और स्टूडेंट्स इस सवाल का सही जवाब ए होगा। देखने से ही पहले ही पता चला है, लॉस किसी चीज़ का रिवार्ड हो सकता है क्या? लॉस रिवार्ड तो नहीं है, लॉस तो हमारे लिए मतलब बुरी चीज़ है, तो ये रिवार्ड हो ही नहीं सकती। रिवार्ड में हमें कुछ अच्छा मिलता है ना। यहाँ लिखा लॉस इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग, यहाँ प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ। हित का हस्तांतरण जो होता है वो इनमें से किस में होता है? प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में या किसी में नहीं? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द सवाल का सही जवाब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बिजनेस। प्रोफेशन कोई भी अपना किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को, डॉक्टर ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा पढ़े लिखे नहीं और उसको खुद डॉक्टर बना दे। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका बेटा जन्म लिया, उसको ट्रांसफ़र कर दे कि भाई आज से तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में भी ये बात नहीं होती कि आप बैंक में हैं और आपने चाहा कि नहीं मेरी नौकरी जो है मैं त्याग करता हूँ, मेरे बेटे को दे दी जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। केवल बिजनेस में ही ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस है उसको रन करने का अधिकार आप जिसे चाहें उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ को करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। 8वें सवाल पे हैं हम, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेनली ऑफ डैश टाइप्स। मानवीय क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी 3 एंड द फोर्थ वन इज ऑप्शन डी इज 4। कितने तरह के हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेनली, ये आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है। बहुत आसान सा सवाल है, जल्द से जल्द इस सवाल का सही जवाब दे दें। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 एक्टिविटीज़ होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। क्या होता है नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। दिक्कतें आ रही हैं तो आप जाके वीडियोस देख लें। 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कौन नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहचानना है, सीधी सी बात। तो पहला ऑप्शन है आपका पैट्रियोटिज्म, सेकेंड ऑप्शन है आपका टीजिंग, थर्ड वन इज सेंटिमेंट्स और फोर्थ है सिंपैथी।
बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने वीडियो देखा होगा और आपने पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया था शायद, और सारी चीज़ें समझ में भी आ गई थी, कई एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे। तो सही सवाल ये, इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा टीचिंग। पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति होता है, और सेंटिमेंट और सिंपैथी जो है वो हमारे मेंटल इमोशंस से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये तीनों के तीनों बिना किसी आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं, जहाँ पे कहीं भी किसी भी कंसिडरेशन का, कहीं भी कैश या इसके इक्विवेलेंट का लेन देन नहीं होता है। टीचिंग जो है वो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Now we have question number 10. Economic activities may be classified into business, dash and employment. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि 3 ब्रांचेस हैं इसके। एक बिजनेस होता है, एक और कुछ होता है जो गायब है, वो आपको बताना है, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट होता है। ऑप्शन आपके पास प्रोफेशन, ऑप्शन बी है ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी है वोकेशन एंड ऑप्शन डी है वर्क। और स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब आपका होगा प्रोफेशन। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये 3 ब्रांच हैं, ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। मूव करेंगे हम अपने 11वें सवाल की ओर, और 11वां सवाल हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इनमें से कौन व्यावसायिक क्रियाकलाप की विशेषता नहीं है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ रिस्क, थर्ड ऑप्शन है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड डी है सैलरी एंड वेजेस। समय शुरू हो चुका है आपका, जल्द से जल्द अपने ऑप्शन को कॉपी में लिख लीजिए। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका सैलरी एंड वेजेज। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के। इसमें रिस्क भी होता है, गुड्स और सर्विस का सेल्स भी होता है, एक्सचेंज भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है। तो इसीलिए डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड में नहीं आता है। माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं आपको जल्द से जल्द बताना है, आपका समय शुरू हो चुका है। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों माइनिंग होगा। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट ये सब ऑक्सिलरी टू ट्रेड हैं, ये सब सहायता करते हैं व्यवसाय की। माइनिंग जो है वो कुछ अलग है। सो ऑप्शन ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे हम। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। मतलब उस काम को क्या बोलते हैं जिसमें लोग किसी और के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और बदले में अपना पारिश्रमिक या वेतन पाते हैं। ऑप्शन है आपके पास बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, चौथा है नन। गाइस, इस सवाल का सही जवाब होगा प्रोफेशन। प्रोफेशन या पेशा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसमें क्या होता है कि जैसे बैंकर हों या फिर रेलवे के कर्मचारी हों, कोई नौकरी पेशा कोई और लोग हों, वो क्या करते हैं हमारी सेवा भाव के लिए अपना काम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं अपने सर्विस से, और बदले में उनको रिम्यूनरेशन मिलता है। सो बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग मूव करेंगे। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज। वैसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं जो और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सहायक होते हैं उनके लिए। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राथमिक। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, द्वितीयक उद्योग। थर्ड है कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, वाणिज्यिक उद्योग। और चौथा है टेरिटरी इंडस्ट्रीज, तृतीयक उद्योग। आपको सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। वैसे इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए सहायक होते हैं उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। अस लिख दिया है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क जो होता है वो इनमें से
तीन उसके जो हैं वो रिस्क दिए गए हैं, एक कुछ अलग है, आपको वो अलग ऑप्शन चुनना है। पहला है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दूसरा है पावर फेल्योर, थर्ड ऑप्शन आपके पास गुड मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन आपके पास एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी। स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा गुड मैनेजमेंट। पावर फेल्योर के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण और बेईमानी के कारण जो है बिजनेस रिस्क आता है। गुड मैनेजमेंट के कारण कभी बिजनेस रिस्क आएगा नहीं, बल्कि बिजनेस रिस्क दूर होगा। 16वां है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से किसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं देखा जाता है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है इनोवेशन और चौथा है प्रॉफिट अर्निंग। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्विज सेशन का। समय समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिक फैक्टर है जो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें ध्यान में रखना होता है, न कि ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें आएगी, तो ऑप्शन डी भी प्रॉफिट अर्निंग भी ऑब्जेक्टिव है। और इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ों का पता लगाना, नई खोजें करना, तो ये सब के सब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, केवल इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह से आज हमने अपना ये क्विज सेशन कंप्लीट कर लिया। हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जल्द ही आपके साथ दूसरे क्लास को, मतलब अपने दूसरे चैप्टर को लेकर रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।